हेलो फ्रेंड्स, आरएमसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश चौरसिया आज आपको यूनिट 3 मेथड पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने एक डेफिनेशन लिख के रखी है जिससे आप सब ये समझ जाओगे कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन लिखी है मैंने, द मेथड बाय विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनिट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। देखिए, हमें उस मेथड की बात करनी है जिससे हम किसी भी चीज की एक यूनिट की वैल्यू निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि 4 पेंसिल की कीमत कितनी है? 12 रुपए। ठीक है ना, समझिएगा। हमें उस मेथड की बात करनी है, हमें वो मेथड चाहिए जिससे हम एक यूनिट की वैल्यू निकालें। एक यूनिट का मतलब क्या है? 1, एक क्वांटिटी की कीमत निकालें। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 4 पेंसिल की कीमत कितनी है? 12 रुपए है। तो इसका मतलब यह है कि आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? एक यूनिट की। एक यूनिट का मतलब है एक पेंसिल की। एक पेंसिल की कीमत क्या होगी? ठीक है, ओके। देखिए, यहां पे ये लिखा है और यहां पे मैंने लिख दिया 1 पेन इक्वल ₹4। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 4 पेंसिल कितने रुपए की है? 12 रुपए की है। तो आपको बताना है कि एक पेंसिल कितने रुपए की है। इधर क्या लिखा है मैंने कि एक पेन की कीमत दे दी है 4 रुपए। आपको बताना है कि 6 पेन की कीमत कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए, मैंने दोनों ही सूरतों में एक 1 क्वांटिटी ली है। ठीक है, क्यों 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 कहने का मतलब यह है कि जब मुझे ज्यादा क्वांटिटी पता है, जब मैं एक की निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, और जब मुझे एक की पता है उसे ज्यादा की निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन उठता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब ज्यादा पता हो और निकालना कम का हो या फिर एक का हो तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ठीक है, जब आपको एक क्वांटिटी पता हो और ज्यादा की निकालनी हो तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए, 4 पेंसिल की कीमत 12 रुपए है और अगर एक पेंसिल की कीमत निकालनी है तो आप क्या करोगे? डिवाइड। किससे किस पर डिवाइड करोगे? 4 से 12 पर डिवाइड करो। कितना आया? 3 रुपए आया। निकल गई वैल्यू 1 पेंसिल की। ठीक है, यहां पे एक पेन की कीमत 4 रुपए है। आपसे पूछा गया है कि 6 पेन की कीमत कितनी होगी। मैंने क्या बताया, क्या करोगे? मल्टीप्लाई। 6 के इंटू 4 में कर दो, क्या आएगा? 24। तो ये निकल आई 6 पेन की कीमत। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हमने दोनों ही केसेस में 1 की बात की। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं आपसे कि अब आपको क्या करना है, सेम यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि 4 पेंसिल की कीमत कितनी है? 12 रुपए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 7 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। ठीक है, 7 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। अब यहां 1 की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहां पे भी देख लेते हैं। यहां पे 17 पेन की कीमत कितनी है? 34 रुपीज। अब आपको यहां बताना है कि 6 पेन की कीमत कितनी होगी। ठीक है, यहां पे हमने 1 की बात नहीं की है। तो अब 4 पेंसिल की कीमत 12 रुपए है, निकालना है 7 पेंसिल की। एक की बात तो हो ही नहीं रही है। यहाँ पे 17 पेन की कीमत पता है और 6 पेन की निकालना है, एक की कीमत तो पता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सबसे पहले एक क्वांटिटी की कॉस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको 4 पेंसिल की कीमत दी है, निकालना है 7 पेंसिल की। सबसे पहले आप एक पेंसिल की कीमत निकालो, एक यूनिट की वैल्यू निकालो, तभी आप ये निकाल पाओगे। ठीक है, तो 4 पेंसिल की कीमत अगर 12 रुपए है तो अभी हमने देखा ऊपर 4 पेंसिल की कीमत 12 रुपए, तो एक पेंसिल की कितनी है? 3 रुपए। तो सबसे पहले आपको इस केस में एक पेंसिल की कीमत निकालनी होगी। तो हमने निकाल ली, आ गया 1 पेंसिल कितने रुपए की है? 3 रुपीज की। अब देखिए, अब क्या हमें एक की पता है और 7 पेंसिल की निकालनी है, क्या करेंगे? अभी मैंने यहां पे बताया एक की कीमत पता है, ज्यादा की निकालनी है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई।
एक की पता है, ज्यादा की निकालनी है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21। आई होप क्लियर होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे एक बार और मैं समझाने वाला हूँ सेम यही चीज, तो आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए 17 पेन की कीमत है 34 रुपए, ठीक है, निकालना है 6 पेन की, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमें 1 पेन की कीमत पता होनी चाहिए पहले, तभी हम निकाल सकते हैं। क्यों, अगर हमें 1 पेन की कीमत पता चल जाए, ठीक है, 1 पेन की कीमत अगर हमें पता चल जाए जो भी है, और फिर हमें 6 की निकालनी है, तो क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 की कीमत अगर पता हो और उससे बड़ी किसी भी नंबर की क्वांटिटी निकालनी हो, 2 पेन 4 पेन 6 पेन, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसलिए हमें हमारा फोकस किस में होना चाहिए, 1, मतलब 1 की क्वांटिटी निकालने में, ठीक है। तो देखिए 17 पेन की कीमत 34 रुपए है, 1 जब हमें 1 की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बस 17 से अगर 34 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 रुपए, मतलब 1 पेन की कीमत आ गई 2 रुपए। अब क्या करना है, 6 पेन की निकालना है तो इंटू कर दो, 6 दूनी 12। यही होता है यूनिटरी मेथड। पर होता क्या है, अब देखिए मेथड तो यही है, अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, कुछ नए नए पैटर्न से बनते हैं, अब हम उनको देखते हैं, ओके। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज ₹25, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स, 5। अब आप ये क्वेश्चन समझ सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो, जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताओ। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 25 ग्राम each can be made out of, ये ऑफ है, 3 kg ऑफ शुगर। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज ₹25। निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि 5 पेन की कीमत कितनी है, 25 रुपए। आपको निकालना कितने पेन की कीमत है, 4 पेन की। आपको निकालना पड़ेगा पहले 1 पेन की कीमत। अब आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो। 5 पेन की कीमत 25 रुपए है और 1 पेन की कीमत निकालनी है तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 5 से इसको डिवाइड किए तो क्या आया, 1 पेन की कीमत आ गई 5 रुपए। अब 4 पेन की पूछा है तो आपको क्या करना है, 1 की कीमत पता है, ज्यादा की निकालनी है, मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, हो गया सॉल्व, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 25 ग्राम ईच कैन बी मेड आउट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 किलो शक्कर है एक बोरी में, ठीक है ना। उससे आपको क्या करना है, छोटे छोटे पैकेट्स बनाने हैं 25-25 ग्राम के। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल कितने पैकेट बनेंगे, मतलब 3 किलो शक्कर में से हम 25-25 ग्राम के कितने पैकेट बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, हमें ये तो पता है कि टोटल कितना है 3 किलो, है ना, और पैकेट कितने कितने का बनाना है 25 ग्राम का। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ केजी लिखा हुआ है और यहाँ ग्राम लिखा हुआ है। क्वेश्चन हम जब भी सॉल्व करते हैं ना सेम क्वांटिटी में करते हैं,
कहने का मतलब ये है कि दोनों ही यूनिट केजी में हो या फिर दोनों ही यूनिट ग्राम में हो। तो एक काम करते हैं, हमारे लिए इसको कन्वर्ट करना ज्यादा इजी रहेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम केजी से ग्राम में बदलते हैं, केजी से ग्राम में बदलते हैं तो इनटू करना होता है, और जब ग्राम से केजी में बदलते हैं तो डिवाइड करना होता है। देख लीजिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल लिखा है 3 केजी, ठीक। अब आपको पता है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 1000 किया, आ गया 3000 ग्राम, है ना। अब अगर हम इस 25 ग्राम को केजी में बदलते तो हमें डिवाइड करना पड़ता, है ना। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता, लेकिन हमें इजी वे में करना है, तो यही बेटर है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि केजी को ग्राम में कैसे बदलते हैं और ग्राम को केजी में कैसे बदलते हैं, वो देख लें। मैंने केजी से ग्राम में बदलना बता दिया। मान लीजिए अगर इस 25 ग्राम को हमें केजी में बदलना होता, तब हम क्या करते, इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते, तो आ जाता 1/40 केजी। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ इंटू किया है, यहाँ डिवाइड किया है। तो एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। केजी बड़ी यूनिट होती है और ग्राम छोटी यूनिट होती है। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम केजी से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम छोटी से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, डेट मीन्स ग्राम से केजी में बदलते हैं, तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। और दोनों ही केस में लेना 1000 लिए। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन था कि टोटल 3000 ग्राम आ गई शक्कर, ठीक है। और एक पैकेट कितने का है, 25 ग्राम का है। अगर इस 25 ग्राम से हम डिवाइड कर दें, ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, तो निकल आएंगे नंबर ऑफ पैकेट्स, और वही हमें निकालना है। तो ये ध्यान रखना, टोटल क्वांटिटी आपको ऊपर रखनी है और जो एक पैकेट की क्वांटिटी है उसे नीचे रखनी है। आप डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पैकेट्स निकल आएंगे। 25 की टेबल आपको मैंने पहले कई बार कहा है याद करने को, आई होप कई बच्चों को याद भी होगा। डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 25 × 25, नो, कई बच्चे नए भी होंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 2 0 बचा, उतार दो आप। फिर 5 से डिवाइड किया, 5 × 1 = 5, लो 120 पैकेट्स। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इफ 1 dozen notebook cost ₹84, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 दर्जन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में आर्टिकल कितने होते हैं। आर्टिकल का मतलब ये है कि 1 दर्जन में कितनी चीजें होती हैं, कितने नंबर में होते हैं सामान। फॉर एग्जाम्पल 1 दर्जन अगर हम केला खरीदने जाते हैं तो उसमें कितने केले होते हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 दर्जन में 12 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ आर्टिकल का मतलब क्या होता है, वस्तु, ठीक है। आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु। तो 1 दर्जन में 12 आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 दर्जन नोटबुक की कीमत कितनी है, 84 रुपीज। आपको निकालना क्या है, 5 नोटबुक की कीमत। अगर इसे हम सॉल्व करने के लिए लिखें तो 1 डजन की कॉस्ट हमें पता है 84, ओके। और 5 नोटबुक, एन से नोट, बी से बुक, ओके, इसकी कीमत निकाल ली। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ 1 दर्जन की दिया है, यहाँ 5 नोटबुक पूछ लिया। तो आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। स्मार्ट होने का मतलब ये है, आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 आर्टिकल होते हैं ना। 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 आर्टिकल। यहाँ बात हो रही नोटबुक की, तो इसका मतलब ये है कि 12 नोटबुक की कीमत आपको पता है कितनी है,
84 रुपीज। आपको ये चीज समझनी है कि 1 दर्जन दे रहा है, इसका मतलब ये है कि 12 नोटबुक की कीमत कितनी है, 84 रुपीज, है ना। आपको निकालना क्या है, 5 नोटबुक की कीमत। सेम वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट लगेगा। सबसे पहले आपको एक यूनिट की कीमत पता होनी चाहिए, तो आप क्या करो, पहले एक नोटबुक की कीमत निकालो, और एक नोटबुक की कीमत निकालने के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 12 से इसको डिवाइड करो, आया आंसर 7 रुपए। ठीक है, तो एक नोटबुक की कीमत निकाला है 7 रुपए, 5 नोटबुक की पूछ रहे हैं, क्या करोगे, इंटू करोगे, 7 5 जा 35, 35 रुपए की आएगी 5 नोटबुक, और एक नोटबुक की कीमत है 7 रुपए। मान लो अगर पूछ लेता क्वेश्चन में एक नोटबुक की कीमत, तो आप यहीं पे रुक जाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ five table is same as the cost of 7 chairs. If cost of one table is rupees 210, find the cost of one chair. आप क्वेश्चन समझिए और सॉल्व करिए जब तक मैं ऊपर मिटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन समझा देता हूं। द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल, मतलब 5 टेबल की जो कीमत है वो सेम है 7 चेयर की कीमत की। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 5 टेबल की जो कीमत है ना वो 7 चेयर की कीमत के बराबर है। सेम का मतलब तो यही होता है। अगर इसे सॉल्व करने के लिए छोटे से पैटर्न में लिखे तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू टेबल इक्वल 7 इंटू चेयर। क्यों हमने ऐसा लिखा? अगर एक टेबल की कीमत पता है हमें और 5 का इंटू करेंगे तो टोटल प्राइस निकल आएगी। अगर एक चेयर की कीमत पता है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 7 चेयर की कीमत निकल आएगी, और वो है तो आपस में बराबर, इसलिए मैंने इक्वल करके ऐसे लिख दिया है। कुछ अलग नहीं किया है, आप डायरेक्टली यहां समझ सकते हो। 5 टेबल है, मैंने 5 टेबल लिखा, इस सेम मतलब इक्वल 7 चेयर, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन उतार दिया बस। फिर देखिए कह रहा है क्वेश्चन, इफ कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज रुपीज 210, हमें एक टेबल की कीमत पता है वो 210 रुपए की है। निकालना क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन चेयर, एक चेयर की कीमत हमें निकालनी है। कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टेबल की कीमत पता है ना हमें 210, आप यहाँ रख दीजिए 5 इंटू 210 इक्वल 7 इंटू चेयर। देखिए अगर आप इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये कीमत निकल आएगी 7 चेयर की। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन चेयर। आपको एक चेयर की कीमत निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इस 7 को यहां ले आओगे, फिर यहां बचा क्या? चेयर, दैट मीन्स वन चेयर। अगर वो 7 जो वैल्यू है वो नीचे आ गई तो वहां क्या बचा? 1, तो वन चेयर की कीमत अब निकल आएगी। एक बार याद दिला देता हूं, इक्वल के इधर कोई चीज अगर इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर लाओगे तो वो डिवाइड में आ जाएगी। कोई चीज अगर इक्वल के उधर डिवाइड में है, इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक, सॉल्व कर लो। 7 3 21 है, 150 है। एक चेयर की कीमत कितनी है? 150 रुपए। आई होप क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूं एक और कॉन्सेप्ट।
ठीक है ना, जो कि हमें यूनिटरी मेथड में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले उसे समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 आदमी हैं, ठीक है, 4 आदमी हैं, वो किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये 4 आदमी किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये डेटा मैंने आपको दे दिया गिवन, ये डेटा मैंने आपको दे दिया गिवन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, मतलब जो काम फॉर एग्जाम्पल लड्डू बनाने होते हैं, ठीक है, लड्डू बनाने हैं, ठीक, जब लड्डू 4 आदमी मिलके बना रहे हैं तो वो पूरे लड्डू 3 दिन में बन जाते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब उतने ही लड्डू को, जितने लड्डू 4 आदमी मिलके बना रहे हैं, उतने ही लड्डू अगर एक आदमी बनाएगा तो कितने दिन लगेंगे, ये बताना है आपको। और सबसे पहले तो एक ये कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा आपको कि 4 आदमी बना रहे हैं तो काम जल्दी होगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। ऑब्वियस सी बात है, 4 आदमी बनाएंगे लड्डू, ज्यादा जल्दी बनेगा। एक आदमी बनाएगा लड्डू तो समय ज्यादा लगेगा, है ना। तो क्या होगा, 4 आदमी अगर 3 दिन में पूरे लड्डू बनाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक आदमी कितने दिन में लड्डू बनाएगा, तो आपको क्या करना है, इस 4 का इंटू इस 3 से कर देना है। कितना आया, 12 डेज आया। यही है आपका आंसर। इस बात को समझना है अच्छे से, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 आदमी कितने दिन में, 2 आदमी, देखिए मैंने यहाँ पे ई मिटा के ए क्यों लिख दिया, क्योंकि जब एक की बात करते हैं तो वो सिंगुलर है, और मैंने ऊपर ई इसलिए लिखा है क्योंकि एक से ज्यादा हो गए तो वो प्लूरल हो गया। हालांकि हमें इंग्लिश में नहीं जाना है अभी। अब बताना है कि अगर उतने ही लड्डू 2 आदमी मिलकर बनाएंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो लगेंगे 6 दिन। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करिए मैंने कैसे लिख दिया 6 दिन, है ना। देखिए 4 आदमी 3 दिन में बना रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर इंसान कम हो जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, है ना। क्योंकि जहां 4 आदमी लड्डू बना रहे थे, अभी एक आदमी बना रहा है तो दिन ज्यादा लग रहा है। ओके, तो कितना ज्यादा लग रहा है ये निकालने के लिए आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो निकल गया, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज देखी, जब इंसान कम हो रहे थे, जैसे यहाँ 4 इंसान थे, 4 आदमी थे, एक आदमी हो गए। जब यहाँ आदमियों की संख्या घटी है तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब आदमियों की संख्या यहाँ घटी है तो हमने मल्टीप्लाई किया। और जब यहाँ 1 से 2 आदमियों की संख्या बढ़ी है तो क्या करोगे, तब डिवाइड करोगे, ठीक है ना। ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी है अच्छे से। तो जब इंसान की संख्या बढ़ गई 1 तो 2 हो गया, तो मैंने 2 से इसको डिवाइड कर लिया तो आ गया 6 दिन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप परेशान नहीं होइए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 6 men can complete a piece of work in 4 days। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज two men will complete the
सेम पीस ऑफ वर्क। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप सॉल्व कर लोगे जल्दी। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है 6 men can complete a piece of work in 4 days. In how many days 2 men will complete the same piece of work? क्वेश्चन का मतलब ये है कि 6 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ क्या रहा है, 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। काम दोनों का क्या है, सेम है। आप यहां पे भी वही चीज अप्लाई कर सकते हो कि 6 आदमी लड्डू बना रहे थे, ठीक है 6 आदमी लड्डू बना रहे थे तो 4 दिन उनको लग रहे थे, ठीक है ना। अब लड्डू उतने ही बनाने हैं लेकिन 2 आदमी बनाएंगे तो कितने दिन लगेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है। और लड्डू की जो क्वांटिटी है वो बराबर रहेगी, लिखा है ना सेम पीस ऑफ वर्क, इसका मतलब यही है। आप मान लो 1000 लड्डू, 6 आदमी 1000 लड्डू 4 दिन में बना रहे थे, तो बताना है कि 2 आदमी 1000 लड्डू कितने दिन में बनाएंगे, बस। सेम जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले समझाया है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो करिए सॉल्व और देख भी लीजिए। 6 मैन 4 दिन में बना रहे हैं उतने लड्डू। मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले 1 यूनिट पता कर लो, है ना। तो 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 मैन। तो 6 आदमी 4 दिन में बना रहे हैं तो 1 आदमी कितने दिन में बनाएंगे, 24 डेज में बनाएंगे। इंसान अगर कम हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डेज ज्यादा लगेगा, नॉर्मल सी बात है। एक दूसरे तरीके समझते हैं, जब ज्यादा आदमी काम करेंगे तो समय जल्दी होगा और जब कम आदमी काम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो समय हमारा बढ़ गया। ओके, फिर क्या पूछा है, 2 मैन, ठीक है ना। पिछली बार क्वेश्चन में भी 2 मैन ही था, अब 2 हटा के यहाँ पे कर देते हैं 3 मैन। पिछली बार हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था, इस बार हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो आ जाएगा 8 डेज। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। अब 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं अभी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 बुक्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर डजन। ओके, इसको सॉल्व करिए। और एक दूसरा क्वेश्चन है, 20 books are brought for ₹200. How much will 45 books cost? ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखते हैं पहले आंसर कौन देता है। और क्वेश्चन का मतलब जरूर समझा देता हूं मैं। सबसे पहले नीचे वाला समझाऊंगा, ठीक है ना। 20 बुक्स आर ब्रॉट फॉर ₹200। कहने का मतलब ये है कि 20 किताब की कीमत कितनी है, 200 रुपए। ब्रिंग ब्रॉट, इसका मतलब होता है लाना। 20 किताब कोई खरीद के लाया 200 रुपए में, इसका मतलब यही है कि 20 किताब कितने रुपए की है, 200 रुपए की है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच विल 45 बुक्स कॉस्ट, तो 45 बुक की कीमत क्या होगी। 20 किताब की कीमत पता है और 45 बुक की कीमत निकालनी है। चलिए सॉल्व भी कर देता हूं, लगे हाथ। देखिए 20 बुक की कीमत कितनी है,
200 रुपये, और निकालनी कितने की है? 45 बुक की है। जब वन क्वांटिटी की बात नहीं होती है तो हम सबसे पहले वन की ही कीमत निकालते हैं, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, और क्यों निकालते हैं वन की? अगर वन की पता चल गया तो फिर 45 की निकालनी है तो बस 45 से इंटू कर दो, यही तो होता है। देखिए, एक छोटा सा और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रबड़ है, एक रबड़ इरेजर जिसे कहते हैं, मान लो वो कितने रुपए की आती है? 3 रुपए की आती है ना। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे 40 रबड़ चाहिए तो कितने पैसे लगेंगे, कितनी कीमत होगी? इस 40 से 3 को इंटू कर दो, आ जाएगा आंसर। यही कॉन्सेप्ट लगता है। अब वन बुक की निकालनी है कीमत, तो वन बुक की निकालनी है तो क्या करोगे? इससे इसको डिवाइड करोगे, है ना। तो कितना आया? 10 रुपए आया। ओके, इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो एक बुक की कीमत 10 रुपए आ गई। अब 45 बुक की निकालनी है तो 45 से 10 को इंटू कर दो, 450 आ गया। सबसे पहले ये निकालेंगे, फिर इसके बाद ये निकालेंगे। अब ऊपर वाला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 बुक्स, मतलब 30 किताब की कीमत निकालनी है। ओके, और एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर डजन। और हमें पता क्या है? हमें पता है कि 20 रुपए पर डजन है, मतलब एक दर्जन की कीमत कितनी है? 20 रुपए, हमें ये पता है। और हमें निकालना क्या है? 30 बुक्स, है ना। सेम क्वेश्चन है, पहले सॉल्व करा चुका हूं मैं अभी, है ना। मैंने बताया था कि एक दर्जन में कितने आर्टिकल होते हैं? 12 आर्टिकल होते हैं। अब यहाँ पे एक दर्जन क्या खरीदा गया है? किताब की बात हो रही है, तो दर्जन की जगह क्या? किताब। तो एक दर्जन की जगह 12 किताब, तो 12 बुक्स की कीमत आपको पता है एक्चुअल में 20 रुपीज, और आपको निकालना है 30 बुक की कीमत, है ना। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब वन का जिक्र ना हो तो सबसे पहले वन की क्वांटिटी निकालो आप, उसके बाद फिर जितने की पूछे मल्टीप्लाई कर दो। तो वन की अगर निकालना है, वन बुक की कीमत, तो क्या होगा? इससे इसको डिवाइड करना है, मतलब 20 डिवाइड बाई 12। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। मान लो यहाँ 24 होता और यहाँ 12, तो मैं यहाँ सीधे 2 लिख देता डायरेक्ट डिवाइड करके, लेकिन ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने इसको कैसे लिख लिया है? 20 डिवाइड बाई 12। तो मतलब एक बुक की कीमत कितनी आ गई? इतनी आ गई। ओके, अब निकालना कितने बुक की कीमत है? 30 बुक की कीमत निकालनी है ना। 30 बुक की कीमत निकालनी है, इसका मतलब ये है कि आपको करना क्या है? ये एक बुक की कीमत है, 30 बुक की निकालनी है तो 30 से इंटू ही तो करना है ना। बस इसके बाद हमने पहले ये निकाला, फिर इसके बाद हम ये निकाल ले गए हैं, इसका ध्यान रखना। अब सॉल्व कर लो। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 15 रुपीज। 50 रुपए में आ जाएगी आपकी 30 ठो बुक। आई होप अब क्लियर हो गया होगा।